How are Sat you? Shri Akal. I'm good. I'm good. How are you? Fine, fine, thank you. Should I talk to you in Hindi or Punjabi or what language you prefer? पंजाबी तो थोड़ी थोड़ी आਉਂਦੀ है, ज़्यादा नहीं. Oh, nice. So I think Hindi and English is good. अच्छा मतलब ਜਿਹੜੀ थोड़ी थोड़ी आंदी है वो ਤੁਸੀਂ कित्थों सीख ली? हाँ कहाँ से जी. सीखी? कहाँ से सीखी आपने पंजाबी? बस वो गाना पसंद है, पंजाबी सॉन्ग्स बहुत सुनती रहती हूँ, तो वही से थोड़ा थोड़ा I could हाँ understand, and yeah, I learned a little bit from the songs that I hear. I am a huge fan of Punjabi songs. तो वहीं से आपने पंजाबी सीख ली. थोड़ी थोड़ी, हाँ. क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस. और पंजाबी फिर आपका क्या है आगे, पंजाबी सॉन्ग्स में करना चाहते हो आप काम? डेफिनेटली आई थिंक अभी लॉकडाउन के पहले एक दो शूट होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इट इज ऑन होल्ड राइट नाउ. So I'm ओके. really hoping, keeping my fingers crossed, कि after lockdown maybe I'll be doing some. Yeah, why not? बिफोर स्टार्ट आर वो इंटरव्यू टाइप्स, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट रह चुके हो, तो सबसे पहले हम बिग हाँ बॉस जी. से शुरुआत करते हैं. तो हाँ. कैसी आपकी अब जर्नी बिग बॉस के बाद की अब तक, कैसी आपकी जर्नी रही? मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज यू नो इवन जब मैं बिग बॉस में गई थी, मेरा इस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन था नहीं. आई वॉज अ बिजनेस वुमन एंड आई वेंट इन एज अ कॉमनर. सो यस. उसके बाद भी आफ्टर आई गॉट एविक्टेड, मुझे लगा नहीं था कि आई कम टू बॉम्बे एंड आई शिफ्ट and I'll be an actress after that. But I think you know I was somewhere destined to be an actress and to stay here and do work here. So that is the reason why I shifted here. And uske baad I've been a part of Ishq Aajkal for 4 seasons, which was on air on Z5, which is also a very big thing for me. You know, I'm blessed. I really feel so. So मेरे लिए एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ, जब पता था कि बिग बॉस के लिए आई वाज गेटिंग रेडी दैट ओके, आई हैव टू गो थ्रू द ऑडिशंस एंड डिफरेंट प्रोसेस, दैट टाइम आई हैड द हंच दैट ओके लाइक मे बी. तो आपको वहां जब आप एंटर करे बिग बॉस के घर में, हाउ यू फील एज अ कॉमनर की यू नो कि ड्रीम कम ट्रू, या कैसा था पूरा सिचुएशन एंड ऑल? डेफिनेटली ड्रीम कम ट्रू तो बिल्कुल था, because you know I've been a huge fan of the show since season 7. गौहर खान जिस सीजन में थी, यस तब से यस. मैं शो की बहुत बड़ी फैन रही हूँ. एंड मुझे कभी तब लगा नहीं था कि मैं इस शो की कंटेस्टेंट रहूंगी, क्योंकि तब तो कॉमनर्स अलाउड ही नहीं थे. एंड उस वक्त तो सिर्फ सेलेब्स अलाउड थे. यस. एंड लकीली आप नसीब सोचिए कैसा है कि सीजन 12 वाज द लास्ट सीजन जब कॉमनर्स अलाउड थे. यस. और आप बहुत क्यूट भी लग रहे थे उस सीजन में, बट आप जल्दी चले गए. वी डोंट रियली वांट कि आप चले जाओ, बट दैट्स लाइक थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट. या. Yeah, I know that was very unfortunate. मुझे भी लग रहा था कि you know because everyone liked me, my housemates liked me a lot, and everyone you know was somewhere or the other connected to me because मेरी कभी किसी से अनबन हुई नहीं वहाँ. यस. But I think because of the unavoidable situations and circumstances जो हुआ था, we had to get evicted. But I am glad also, you know, it's because मुझे वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए लोगों ने देखा है कि they had that love for me and they wanted to see me more. They were like, we wanted to see you more and we want you to do movies and do serials and stuff. So I think that is what actually worked in my favor because उतना ही लोगों ने प्रे किया है कि मुझे वापस से टीवी पे देखे, एंड उतना ही शायद उनका प्रेयर काम आया, एंड मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला था. So yeah. गुड. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बिग बॉस अगर हम 13 की बात करें, तो बिग बॉस 12 और 13 में टीआरपी में बहुत डिफरेंस रहा है. तो ऐसे क्या कारण था कि बिग बॉस 13 में ऐसा क्या था जो बिग बॉस 12 में नहीं था? आई थिंक बिग बॉस 12 में क्या है ना, सलमान सर जैसे कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है हम साथ साथे का शूट चल रहा है. He was saying कि लग रहा है इस बार सब सज्जन लोग आए हुए हैं एंड कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है. तो स्टार्टिंग में कोई मुद्दा था ही नहीं, घर पे हम लोग सब मिल बांट के अच्छे से रह रहे थे until and unless we came. And I think season 13 में क्या है ना, सब ज्यादा ही headstrong थे. No one was ready to you know sacrifice even little bit.
they were like नहीं रोटी चाहिए तो बस चाहिए, ऐसे कैसे कि रोटी नहीं मिलेगा, कोई मेरे डैडी है यहाँ. And Sana, our very own Sana, Shahnaz, she She's has very been my she has been my favorite. I mean, like, look at her personality. She's so bubbly. And you know, starting से ही उसने बहुत सारे different shades दिखाए थे, जिसकी वजह से ना घर वाले भी थोड़े वैसे हो गए थे, pumped up हो गए थे कि यार ये बंदी तो बड़ी छा रही है, तो हम लोगों को yes, भी थोड़ा you know अच्छे से रहना होगा and all. तो she used to pinch everyone in a yes, nice way to get the yes, content out of every contestant. I exactly. think that was it. Plus, Siddharth Shukla was there in season 13, जो कि काफी talked about personality रह चुके हैं पहले से. So I think these were the little things which was different in season 13 and season 13. No one was Yes. scared. Like we were like literally thinking कि contract में क्या allowed है क्या नहीं. But I think season 13 में everyone was like ये तो अपना ही show है. Yeah, true, मारो true, झगड़ो जो करना है कर लो वैसा था. So I think people were more free and more themselves in yes, season 13. true, true, true. एक ऑडियंस में से किसी का क्वेश्चन आया कि हाउ टू ज्वाइन एंड व्हाट टू डू, मतलब प्रोसीजर क्या अगर बिग बॉस में एज अ कॉमनर जाना पड़े, जैसे आप गए थे, अगर इन केस कभी खुलता है तो क्या प्रोसीजर है? I think see my story has been very different. लोग को पता चलता है पहले से कि ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है या कुछ. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बिग बॉस का ऑडिशन वगैरह स्टार्ट होता है. Understanding, I always used to think that you know people get selected अपने आप. I never had the idea कि like roadies and splitsvilla you have to you know खड़ोफा in the line and then give audition and stuff. But I got a call from the team. That is how you know they asked me for my self introduction video. So my story is very different, and abhi to I am very sure that commoner as a commoner, I don't think so. It's allowed. You will be a part of the show only if you're known in your field. चाहे आप कुछ भी करो, even if you're a makeup artist, if you're very well known for your work, then I think you have chances to be there. और अगर आप कोई controversy create कर सकते हो तो कि सब आप कुछ publicity ऐसा कुछ कर लो. हाँ, जैसे कि YouTube बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अभी कैरी मिनाटी और ऑल है. दे हैव अ गुड चांस आई फील टू बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीजन. So yeah, that way you can, but I don't think so as a commoner they are taking any more entries now. अगर बिग बॉस 12 की बात करें तो शीर्षांत जी बहुत फेमस रहे हैं थ्रू आउट एंड एंड तक, है ना? तो हाँ, उनकी जो वाइफ है वो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनको ऐसा बहुत. नहीं लगा या शीर्षांत को ऐसा नहीं लगा कि श्री को ही एंड तक रहना चाहिए था? एज अगर दीपिका की बात करें तो शी इज लाइक शेडो ऑफ शीर्षांत, और जी, तो उनको नहीं ऐसा लगा कि नहीं इट्स नॉट अ फेयर डिसीजन या कुछ झोल था? उनको ऐसा लगा था. एक्चुअली इनफैक्ट श्री जब घर के अंदर थे तब से आई वाज इन टच विद नैन भाभी, श्री's wife. I think since November only I was in touch with her, and we actually, I was pretty much sure that either Shri or Deepika will win because of the vibes and everything and the way they were, you know, going in their journey. But Shri's wife, obviously, Shri being the wife, उनको तो अच्छा ही लगेगा ना कि उनके husband winner बन के बाहर आए. But we all knew that if it's if given an option to Shri कि श्री आप डिसाइड करिए कि अगर आप चाहते हो दीपिका आगे जाए कि आप आगे जाओ, तो वी प्रीटी मच न्यू कि श्री इज सो दिलदार दैट ही विल से नो दीपी जाए आगे जाए, मैं सेकंड तक ही ठीक हूँ, दीपी शुड बी द विनर. सो वी वर लाइक टेक्निकली थिंकिंग दैट ऐसा कुछ हो तो हो सकता है कि श्री विल गिव इट अप फॉर दीपिका. But Bahar audience and all, because she did not have any PR. Jitna Nayan Bhabhi was telling that Shri ke fans ही they worked on behalf of Shri's PR. So which was a huge thing because the way they were supporting Shri, the way they were creating all the you know stories and edits and everything, which was like very very nice to see. So वहाँ देख के लगता था ना कि उनका फैन बेस इतना है कि हो सकता है श्री विल बी द विनर. बट जब ऐसा नहीं हुआ, we all were like very surprised. But at the same time, Nayan Bhabhi was happy for Deepika as well.
She was happy that Shri was coming back to her. That was the main victory. She was like, "Yay, Shri is coming back to me. It's okay." I was like, "Okay, अच्छा." So yeah, that was the reaction. ओके गुड। रोशमी, अगर अगर हम बात करें आपकी वेब सीरीज की, तो आपकी जो वेब सीरीज है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको बिग बॉस की वजह से कुछ मतलब आपको उसके बाद हेल्प हुआ है? यस कनेक्शन डेफिनेटली, बिग बॉस का या डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि I'll tell you, I've been blessed and I'm ever grateful, to God because I was a part of Big Boss. But no, उससे पहले, as you all know, that I was not a part of this industry, right? I was not connected to Bombay or the acting industry as such, and only because of Big Boss, people knew me. So when I came here in Bombay, I just came for a week to give my interviews and all after election. And तब I started getting calls from production house कि Roshni, we heard that you are in Bombay and we would like to meet you and have a discussion for so and so project. तो उससे पहले जब मैं आई थी तो एक वीक के लिए मैं जिससे भी मिली थी ना, I just knew Kriti and Sahil Saurabh Patel, and then जब मैं उनसे मिली थी तो they told me a very different story कि यहाँ तो लोगों को half of the time यही पता नहीं चलता है कि ऑडिशंस कहाँ पे है एंड कौन सा शो का ऑडिशन चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस अच्छा है नहीं है. सो आई हर्ड सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम देम. सो मुझे खुद से कॉल आ रहा था which was a good thing. And why were they calling me? Because they have seen me on Big Boss, because I had the tag of Big yes Boss 12 contestant. So that yes definitely helped me. Otherwise, यहाँ पे every hour, I think in Bombay, so many people come, no, dreams in their eyes. Be it actor बनना है, be it actress बनना है, but no one knows कि कहाँ जाना है, कैसे process start होता है. So I am very glad and I'm very thankful to God कि Big Boss की वजह से ही मुझे इतना आसान रहा है मेरे लिए journey, because मेरा यहाँ पे shift होना was a very unplanned thing. It was not pre-planned, अचानक से. It was a very sudden decision because Big Boss की वजह से I started getting called. And वो एक recognition definitely matters, but at the end आपको auditions देना पड़ता ही है, and you have to crack the auditions. So I also had to give auditions. It's not कि मुझे कॉल आया कि आप इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए. No, that isn't how it works. But yeah, that definitely makes it easy कि आपका प्रोफाइल different production house में पहुंचे. That makes it very easy. But after that, you have to perform and you have to make them believe that you can act. Because Big Boss is not a acting वाला show. It's a reality show. So people are like, अच्छा वो reality show है, but we don't know how good you are as an actor. So yeah, that really helped. But after that, I think it was my performance which helped me role. ओके रोशनी, अगर हम हेलो, as Can't you see are an you. Can you see entrepreneur me? also, can visible, Okay. Yeah, I can see. you able to see me? Roshmi, if we talk about कि you are as a artist, दोनों काम कैसे मैनेज करते हैं? I couldn't hear that, sweetie. Can you say that again? As an entrepreneur and as an artist, दोनों काम आप कैसे मैनेज करते हैं? Oh, that's something everyone keeps asking me. See, first of all, in my business, I have 2 other partners as well. Okay. तो मैं जब बिग बॉस में नहीं गई थी, आई यूज टू बी अ वेरी एक्टिव पार्टनर. सो एक कंपनी में एक्टिव पार्टनर भी होते हैं, नॉन एक्टिव पार्टनर भी होते हैं. So now after Big Boss and after I came back to Bombay, it is not very much possible for me to be very active because जो मेरा ऑफिस है वो कैलकाटा में. हालांकि हम लोग का काम ऐसा है that we have foreign clients and we have meetings on virtual calls mostly, because हम लोग का टाइमिंग अलग होता है and it's not possible every country you visit and you know do the meetings, right? Yes. So वो वही एक चीज है जो आप दुनिया में कहीं पे बैठ के कर सकते हो because वो ऑनलाइन होता है ना. But other than that, I am not that active as a business partner right now. My 2 other partners are taking a
major care of the business right now, and I just know the overall idea. I get the idea कि कौन सा trade हो रहा है, क्या हो रहा है, that's it. एंड कभी कभी ऐसा होता है लाइक हार्डली आई हैव टू ट्रैवल बिकॉज जब नया आप कोई डील क्रैक करते हो तब आपके डॉक्यूमेंटेशन में साइन वगैरह चाहिए होता है, तो आई हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली एंड कैलकाटा फॉर दैट रीजन, बट दैट इज वेरी रेयर. एंड अदर देन दैट नाउ आई एम कंप्लीटली फोकसिंग ऑन एक्टिंग इंडस्ट्री बिकॉज आई फील जब मैं बिजनेस भी स्टार्ट की थी आई यूज्ड टू डिवोट लाइक 12-13 आवर्स ऑफ माय डे religiously to my work, so that because कि नया इंडस्ट्री था लेदर इंडस्ट्री एंड मेरे फैमिली में कभी किसी ने लेदर का काम किया नहीं था, and I had not taken the help of my family in terms of knowledge, in terms of understanding the leather market, anything. So I had to do that myself. So I had devoted a lot of time in it. So similarly, acting industry भी मेरे लिए बहुत ही नया है. मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, इश्क आजकल के शूट के टाइम तो मेरे डायरेक्टर्स इतने हंसते थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मास्टर शॉट बॉडी लैंग्वेज के लिए होता है और टू शॉट जो होता है वो एक्सप्रेशन के लिए. और मैं तो मास्टर शॉट में फुल एक्सप्रेशन वगैरह देख के ना, जब तक वो क्लोज शॉट लगता था मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाती थी कि सर मतलब इतना तो मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया. तो सर हंसने लगते थे कि कब रिकॉर्ड करना था, तो मैंने बोला अरे सर वहां पे लगा हुआ था ना कैमरा. सर हंसने लग गए कि अच्छा तुम इतनी नॉविस, हमको ये भी नहीं पता, मतलब इतनी नॉविस थी. सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो जब आप एकदम नए इंडस्ट्री में आते हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने में मेरे को काफी टाइम देना होगा. So I'm now majorly focusing on my acting career because this is completely new, and yet again I now have friends, but जब मैं एकदम नया नया last year start की थी I did not know anyone. तो मुझे किसी ने ये नॉलेज दिया नहीं था, वो अपने शूट के एक्सपीरियंस से ही मैंने वो नॉलेज गैदर किया है. तो अभी भी मुझे आई थिंक बहुत कुछ सीखना बाकी है. And that is the reason why I told my partners clearly that Baba, you take care of it majorly. जहाँ पे मेरी जरूरत है I'll just get involved वहीं पे. Other than that I have to give my 14-15 hours of the day to this industry now because I'm new. एक बार यहाँ पे hold आ जाए उसके बाद और ज़्यादा easy हो जाएगा. But now I have to learn a lot. Yes. अगर वेब सीरीज की बात तो ठीक है, अगर हम आपके टीवी सोप पेरस की बात करें तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यू विल गो फॉर दैट और नॉट? मतलब टीवी नहीं, सीरियल्स नहीं, वेब सीरीज इज गुड, फिल्म्स इज गुड, सॉन्ग्स इज गुड. See, I would be very honest. Like as you know that मैं कभी acting इससे पहले सीखी नहीं है ना? तो I have to experience many things myself to learn many things. Obviously, my main aim is to be in the movies and to hit the theaters, and I would love everyone to come and watch me at the theater. But I don't think so. I can be choosy right now because काम होता है और हर काम आई बिलीव मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा. तो आई हैव बीन लकी, भगवान जी ने बहुत ज्यादा मेरे पे ब्लेसिंग बरसाया है कि यू नो मुझे वेब सीरीज आते ही मिल गया. बिकॉज सीरियल का मैंने एक सुना है कि उन लोगों का ना थोड़ा ओवर एक्टिंग होता है, मतलब हर इमोशन को वो बहुत ओवर एकदम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करते हैं हर एक इमोशन को. ड्रामेटिक. हाँ, वेरी ड्रामेटिक जो कि ना रियल लाइफ में पीपल कांट रिलेट. अब आप क्या को एक ही बार ट्रू, दे आर नॉट यूजिंग मेथड एक्टिंग वेरी मच. उनका एग्जैक्टली रहता है. Exactly. So method acting has no importance in that line of work, like in TV serials and all. They're like आपको क्या बोलना है तो आपको melodramatic way में 3 बार बोलना ही होगा, क्या क्या क्या. तो वैसे थोड़ी होता है रियल लाइफ में. हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या क्या क्या, ऐसे थोड़ी करते हैं. So it is very weird. मैम ऑडियंस में से किसी का सवाल है, हमारा भी था खैर, कि एज यू डिड अ वेब सीरीज तो फॉर उल्लू ऐप, तो आपने उस सीरीज को उतना प्रमोट नहीं किया. See, I am not happy with that project. The reason being that was obviously something I wanted to try because as an actor I have to prove myself in every character, and I as a person in real life I'm very like I won't say I'm introvert, I'm extrovert, but I am very orthodox and conservative at the same time. You know, you won't see me as a very bold personality. I'm someone who's very shy when it comes to these personal things. But obviously, when I'm an actor, I have to be ready with any kind of character which can be a good scope
for me. So कल को मैं movie करूँगी and if there is a bold scene in that movie, then I cannot just say no to the project just because of one scene of 2 minutes in the entire 2.5 hours का show, no? So I wanted to try that because that was very challenging for me because that character is someone which is completely opposite of how I am as a person. So that was the reason why I wanted to do it. But at the same time, because it was very initial stage of my career, उस time क्या हुआ था ना, like they told me to do something while I was signing the contract, and later they told me they made me do few extra things which was not as per the contract. And at that time, I remember I was shooting in Manali for Ishq Aajkal. So there was a lot of network issues right there in Manali because हम लोग वहाँ पे around 5 o'clock we used to get up, and around 11 p.m. एंड उसके बाद हम लोग अपना फोन वोन चेक कर पाते थे. एंड जब आप एक महीने के लिए आए हो बाहर आउटडोर शूट के लिए, तो आपको ना ऐसे काम कराते हैं कि आपके पास अपने घर वालों से बात करने का भी टाइम नहीं होता है. अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज बहुत सारा चीज कवर अप करना था एवरी डे, क्योंकि एवरी डे कॉस्ट भाग रहा है. जितना हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपना स्टे उतना कॉस्ट भागेगा. So that time I did not get the network also, and the time also that was also there. Plus it was a case of deceiving thing that was also there. So somehow I couldn't do it even if I wanted to. So that's the reason why, and I don't even talk about it because I've done it and that's it. I just want to get over it. मैम वेब सीरीज इश्क आजकल उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? Oh, that's amazing. In fact, आज मैंने पोस्ट किया है the photo which was taken in Manali on the last day of shoot, and I was actually feeling very nostalgic today. आज सुबह से ही ना मेरा मन लग ही नहीं रहा था. मैं सोच रही थी कि लास्ट ईयर इसी टाइम पे हम लोग मनाली में शूट करते थे और हम लोग ठंड में पूरा कांपते थे इस टाइम. इनफैक्ट अभी जो शाम का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग का मोमोज खाने का टाइम होता था. हम लोग ब्रेक लेते थे 15 मिनट के लिए एंड सब अपने अपने रूम में. अब इस टाइम पे तो सारे परेशान है. सबका जून और जुलाई स्पेशली घूमने वाला पूरा था ट्रेवल. I know. परेशान है कि nothing to do, what to do. I know, definitely. In fact, I had a plan of going on a trekking trip this June, and I was like, oh my god, I can't go now because last I went Oli in the month of October. उस टाइम में मैंने सोचा था अभी 6-7 months बहुत काम करेंगे, उसके बाद एक ब्रेक वापस लेंगे, फिर 7 दिन के लिए I'll be going for trekking, है ना. I love trekking. बट अगेन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद आई डोंट थिंक सो बिकॉज इतना छुट्टी मना लिए हम लोग सब घर बैठे बैठे 3 महीना इतना अच्छा हॉलीडे मनाया कि अभी तो हॉलीडे मनाने का अभी we want back to work वाला एंड हाउ अभी तो 20-20 घंटे काम करा लो, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा. अगर मैम बात करें पंजाबी इंडस्ट्री के म्यूजिक प्रोजेक्ट्स की, तो किसी सिंगर ने आपको अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया था? Actually, I have been friends with 2-3 singers since last 1 year. उनके साथ वो ऑस्ट्रेलिया में थे उस वक्त, तो वो तभी मेरे को बोले थे, बट मेरे लिए हो नहीं पाया था because I was shooting for Ishq Aajkal. So I said I can't because I was in Manali and there was a communication gap also because he was not in India and I was in Manali, and Manali में network problem issue रहता ही है. तो तब हम लोग नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कहा था कि वो चंडीगढ़ आ जाएंगे. चंडीगढ़ उनका घर basically is from Chandigarh only. So he has done few albums there also. So he had approached me again. So I know no one. आप मेरे को पूछेंगे तो मुझे इस इंडस्ट्री में पहले भी मैं किसी को जानती नहीं थी खुद से कि मैं खुद से फोन करके पूछूं. और पंजाब की तो बात ही अलग है, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब इंडस्ट्री अगर मैं यहाँ पे नहीं जानती हूँ तो वहाँ कैसे जानूंगी. बट डेफिनेटली वही से कॉल आया था. इनफैक्ट अंकिता जो हमारे इश्क आजकल में है, अंकिता आलिया का रोल उन्होंने प्ले किया है. शी हैज डन पंजाबी प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक एल्बम्स आल्सो. शी इज फ्रॉम चंडीगढ़. इनफैक्ट अंगद इज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़. अंगद Akhija. Yeah. So Angad was also a part of Bollywood पहले. So अब अंकिता के थ्रू एक जन ने मेरे को कॉल किया था because अंकिता had referred.
कि हाँ Yes. रोशनी करके एक जन है, she might be interested in doing so. So yeah, that is how they called me and I was like very excited because you know ये मेरा खुद का एक choice है, doing a Punjabi song. I think that is something I am very much uh, interested to do and very much excited about it because I really want to do a Punjabi song. Yeah. ग्रेट ग्रेट। मैम अगर बात करें सीजन 12 बिग बॉस की, तो उसमें जसलीन मथारू भी थे। वो मुझसे शादी करो एक शो आया था अभी हाँ में आए थे, तो जब इविक्शन हुई तो उनको बहुत रूड तरीके से बाहर निकाला गया, भेजा गया उनको। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे एक्चुअली वो दिन याद आ गया था जब मेरा एविक्शन हुआ था बिग बॉस से। तो उस टाइम मुझे याद है कि पहले तो हम लोग कैप्टन थे तो नॉमिनेट होने ही नहीं वाले थे, इम्यून थे। बट हम लोग का इम्यूनिटी इसलिए छीना गया था क्योंकि मैं पूल में गिर गई थी बाई मिस्टेक एंड कृति ने शिव को धक्का दे दिया था, तो कृति को पनिश किया गया था बिकॉज माइंड डैमेज हुआ था। एंड तो मुझे ना वही याद आ गया कि जसलीन को भी पूल में ही धक्का दिया गया था ना कि किसको Yes. आप निकाल रहे हो। हाँ सो वो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा बिकॉज हालांकि सब एवरीवन इज नोन, जो भी उस शो में थे सब वेल नोन थे, बट जसलीन वाज डूइंग रियली गुड इन दैट शो। यू नो आई थिंक शी वाज someone who was being liked by Paris. Paris really went out on a date with her for I think 2-3 times in those 2 weeks. So I did not expect that at all. मुझे लगा ही नहीं था कि she will be the one to go, you know, इतना जल्दी, वो भी first eviction and Jasleen was out. तो हाँ मुझे कहीं ना कहीं वो दुख I could feel because I was also the first one to get evicted and कहीं ना कहीं my story also revolved around that pool. I was like ये pool बड़ा खतरा एरिया है बिग बॉस में नेक्स्ट जो भी जाए पूल में ना जाए, एकदम उससे बच के रहिए क्योंकि पूल में जो गिरते हैं उनके साथ दुर्घटना ही होता है, या आप ना जाए। So yeah, अच्छा, that is रश्मि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या क्या आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद? फिलहाल तो सी आई कैन ओनली कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा था ना। आई स्टिल रिमेम्बर कि 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑफ अप्रैल माई डेट्स वर लॉक्ड। हम लोग को लगा था कि लॉकडाउन 31st तक हट जाएगा जब मार्च में था, एंड उसके बाद हम लोग शूट कर लेंगे 5 days, उसके बाद हम लोगों का वापस आएगा। और वो जो एक्सटेंड हुआ है वो अब तक एक्सटेंड हुआ है। अब क्या है ना, इसमें प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं। अब 3-4 महीने का गैप हो गया, अब कब शूट स्टार्ट होगा कब नहीं, क्योंकि अभी बहुत रिस्की भी है। आई एम हियरिंग हियर इन बॉम्बे शूट विल नॉट स्टार्ट बिफोर सितंबर अक्टूबर, क्योंकि शूट में एटलीस्ट 50 लोगों का क्रू मिनिमम चाहिए होता है एंड Yes. इतना तो अभी अलाउ करेंगे ही नहीं। भला एड वैड का हो सकता है एक दिन का, बट बाकी नहीं हो सकता। अब एड भी मेरा एक होने वाला था आई थिंक, जो एक वोल्टर्स का तो ऑलरेडी रिलीज हो गया है लॉकडाउन के टाइम ही, तो उसका होर्डिंग्स जो लगना था वो लग जाएगा जहां तक। But Baki, I think 1 album and 2-3 web series are lined up. But I Okay. don't know when. And I have no idea after the lockdown is lifted and after it's safe. Because even if it's lifted now, I don't think so. बहुत जन बाहर जाएंगे. I wouldn't want to go out much. I would Yeah. want to stay at home as much as I can. क्योंकि अभी हम लोग का जो ग्राफ है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ. It's still going up. तो Yes. हम लोग के नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र इज गोइंग अप, मतलब बहुत ज्यादा या महाराष्ट्र एंड बहुत दिल्ली बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सो इट्स लाइक ऐसा है ना कि मुझे लग रहा है भगवान जी ऊपर हंस रहे हैं और भगवान जी बोल रहे हैं बेटा अब तो लॉकडाउन हट गया है, अब बाहर जाओ और मैं फाइनल फिल्टर करूँ कि किस किस को मैं अपने पास बुलाऊं, है ना। मैं बोलती हूँ भगवान जी अभी अभी तो आई हूँ, बहुत काम करना है, अभी मैं नहीं जा रही बाहर, मैं बाद में जाऊंगी। तो आई थिंक अभी काफी टाइम है, जैसे जैसे होगा आई डेफिनेटली कीप पोस्टेड। I'll obviously upload the story on Insta. So you guys will definitely get to know about it. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम एक्टिंग की बात करें, क्या आपने थिएटर सीखा है पहले, या इट्स लाइक Nothing. कोई इंस्पिरेशन रही होगी किसी एक्टर एक्ट्रेस हाँ, definitely. बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो। Kareena, I'm a huge fan of Kareena. You Okay. know, and
उसके बाद मुझे दीपिका अच्छी लगती है. शी इज वेरी इंटेंस Yes. एज एन आर्टिस्ट. उनका Yes. जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही, यू कैन रिलेट टू द पेन, यू नो, लाइक even if she doesn't cry, the way she will just look, her Mhm. eyes tell you hell lot of stories. So Yes. yeah, she has inspired me, and of course I love Ranveer Singh. I love him not just as a hot, handsome man, but because of the aura that he has, and because of the actor that he is, the go-getter. कैसे वो आए इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, and कैसे उन्होंने पूरा अपना किंगडम बना लिया इतना जल्दी. So that thing inspires me a lot. That zeal in him, that fire in him, and obviously Deepika also, being his lady love. Deepika, वो भी इतनी अच्छी actress है. And Yes. Bebo has been a superb actress. After that, Alia is also very nice. Her Mm. performance in Razi. So when I see all of them performing, now I try to learn from them. So I have always had that insect in me, movies करने का, क्योंकि बचपन से I belong to a very conservative family, but I never thought that they would support me like this. Over the years, I think my parents have been really very मैंने supporting, and they have changed a lot. मैंने ये पूछना था कि आपने लाइक चाइल्डहुड से आपने सोचा हुआ था कि एक्टिंग में ही जाना है, फिल्म्स में ही जाना है? मन में मैं सोचती थी, बट मैंने जब मैं आफ्टर टीन एज, लाइक आई थिंक व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब हम लोग लाइफ डिसीजंस लेते हैं कि अब कॉलेज में हम लोग कौन सा स्ट्रीम लेंगे एंड क्या करेंगे, उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि कभी मैं एक्ट्रेस बनूंगी. उस वक्त इनफैक्ट आई रिमेम्बर टॉलीवुड हम लोग के यहाँ होता है ना बंगाल में. So ओके. I kind of like got a role for a Tollywood movie, and my dad was like straight away, he didn't even ask me. He was like, no, my daughter will not do this. And later, after 2-3 years, he was like, oh, this guy was telling me, you can do it. And I was like, straight away, no, my daughter is not going to do it. So इतना strict उस वक्त वो थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था. उस वक्त मुझे था कि मैंने कॉमर्स लिया तो मुझे बिजनेस करना है. बिकॉज ओके. कॉमर्स लेके बीबीए करके एमबीए करके जॉब करके अल्टीमेट मैं कोई भी फील्ड में जाऊँ, मैं उसका एकदम हाईएस्ट फॉर्म अचीव करना सोचती हूँ. जैसे मैं एक्टिंग में हाईएस्ट होता है मूवीज, है ना, मूवीज कर लूंगी तो मैं, मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं एक्टर हूँ. एवरीथिंग हाँ, यू I've अचीव. achieved it. Yeah, exactly. So even when I was doing BBA, I always thought that ultimate तो यही है कि अपना business होना चाहिए. So that is what I wanted to do then. But after Big Boss in fact have given me the hope again, have made me dream of being an actress again. कि अब मैं टीवी में आई हूँ, and especially my fans, Rosh fan, they love me so much. उनका प्यार, the way they comment on my pictures, always very sweet. मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछना ही था कि आप बहुत स्वीटली सबको कमेंट, किसी का भी कमेंट आता है, यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन, है ना? तो मतलब ऐसा बहुत कम सेल्स में होता है, बट यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड. मतलब क्या क्या मतलब क्या आपने, यू नेवर See, कि हाँ मैं अपने आप में ही हूँ, आई विल नॉट रिप्लाई, ठीक है, देखा और छोड़ दिया, बट यू ऑलवेज रिप्लाई विद अ वेरी स्वीट जेस्चर. yeah, thank you so much. I'm glad you noticed that. My reason is very clear. See, I was a commoner. I entered the show as a normal girl from Calcutta. It is India who voted for me. आउट हाउस से मेन हाउस में मुझे इंडिया के लोगों ने वोट करके पहुंचाया है. आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड एक दिन में 12 घंटे के अंदर मेरे कितने सारे अकाउंट्स बन गए थे इंस्टा पे. एक अकाउंट में 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स 12 घंटे के अंदर. तो इतना प्यार जब मिलता है ना, तब आपके कंधों पे ना एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा रहो. वरना उनको लगेगा ना कि मैंने इतना प्यार दिया है, मैंने आपको वोट करा है, आप नॉर्मल इंसान से सेलिब्रिटी बने हो, उसके बाद आप हमें भूल जाते हो. तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को दिन में कोई भी टाइम नहीं मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लोग उनको रिप्लाई करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे? वो भी तो इंसान ही है. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ओनली, राइट? So if my hi or if my heart as a reply can make them smile, what more can I ask for? आपके लिए कोई प्रे करता, आप उनको बस हंसा दो, तो उससे ज्यादा आप क्या ही करोगे? उससे ज्यादा मुझे क्या ही मिलना है? उससे ज्यादा उनको क्या मिलना है? वो खुशी ना होंगे. So I feel that
if they are the reason of my happiness, आज मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, आज मुझे जो भी वो दुआ मांगते, जो भी प्रे करते, तो it's because they want me to be happy, है ना? So why is it not my responsibility to make them happy in return? I think it should be my responsibility, you know, कि वो मुझे खुश रखना चाहते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें खुश रखूं जितना भी मेरे से हो सके. I can't always reply to everyone, but I always make it a point that I try to reply as many as I can. You know, कभी कभी आप बहुत ज्यादा रिप्लाई करो तो वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, ऐसा भी मैंने फेस किया है स्टार्टिंग में. तो ऐसा नहीं कि मैं हर एक जन को, ये फिर मैं पर्पसली अवॉइड करती हूँ, बट आई ट्राई टू रिप्लाई. इवन जब भी मैं लाइव जाती हूँ, आज भी आपके साथ लाइव जाने के बाद मैं वापस वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए अलग से लाइव जाऊंगी, ताकि मुझे पता है कि यहाँ पे कमेंट्स मिस हो जाता है. तो मैं हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट कि वो डिसअपॉइंट नहीं फील करे कि अच्छा आप लाइव में हम लोगों का इग्नोर कर दिए. दैट इज व्हाई आई गो लाइव 10-15 मिनट एक्स्ट्रा अपने अकाउंट से, सो दैट मैं उनसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करूँ. दैट इज. रोशनी, टॉलीवुड फिल्म्स जैसे आप बता रहे थे उसकी बात करें और बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें, क्या आप मतलब, क्योंकि टॉलीवुड का भी बहुत ज्यादा अच्छा बेस है, बहुत अच्छा लेवल है, तो क्या आप जाना चाहेंगी टॉलीवुड में या सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित रहना चाहेंगे कि नहीं बॉलीवुड इज फाइन फॉर मी, यही करना है मुझे? नो, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, इनफैक्ट मेरे को टॉलीवुड का भी आया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, and I had to go to Ladakh for the shoot, but I couldn't because I was again locked for Ishq Ajkal, and Ishq Ajkal ka mera 20 days a month was locked, so I couldn't give my days. हालांकि उनके मूवी का शूट 25 days में कंप्लीट हो जाता, but I would have definitely told yes because it was a very known production house. I am an artist, you know, I just am hungry for good work, good opportunity. Yes. My main aim is not any particular language or any particular target people. You know, my main aim is to be an actress, a very good one, a very known one, a very loved one, and a very respected one, right? And be it any region, be it in Bengal, be it in South, be it in Punjab, be it in Hindi like Bollywood, I just want to make name. मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपने काम में अपना बेस्ट बनना है. अगर काम की बात करें, वैसे भी आपको लैंग्वेज बैरियर भी आता है कई, अगर बॉलीवुड के जो सेल्स हैं उनको जाने में टॉलीवुड में, तो उनको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तमिल नहीं आती या बंगाली नहीं आती. आई गेस आपको उसमें थोड़ा कंफर्ट रहेगा मतलब करने में. बिल्कुल बिल्कुल, बंगाली तो विल बी वेरी इजी फॉर मी. इनफैक्ट मैं आजकल लॉकडाउन में साउथ इंडियन मूवीज भी देख रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी अडेप्टिव बाय नेचर. अगर मुझे कोई काम के लिए स्पेशली, अगर इफ आई हैव टू लर्न अ लैंग्वेज, आई वुड डेफिनेटली वांट टू लर्न इट. ऐसा नहीं कि यू नो आई विल डू acting in the project and my voice will be dubbed by someone else. That can be done, but I really want to do it myself. yes. है ना, जैसे मैं पंजाब में भी अगर करूंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं पंजाबी सीखूं, है ना. मैं और अपने फ्रेंड्स को बोलूंगी कि मुझे सिखाओ, अंगद को बोलूंगी अंगद आप सिखाइए मेरे को, है ना. मुझे याद है मेरे एक पंजाबी फ्रेंड ने कहा था, और दाफली, तो मुझे नहीं पता था दाफना क्या होता है, मुझे लगा दफना दी क्या, तो मैंने बोला क्या दफनाऊं, तो बोला अरे दाफ ली क्या, ठूस ली, खाना खाना हो गया. अच्छा. So I learned these little things from my Punjabi friends, but full-fledged मुझे कभी सीखने का मौका नहीं मिला. But definitely I think ये और ज़्यादा challenging होगा, and I love to challenge myself. You know, I love to improve. I love to learn. अगर मैं अपने आप को challenge नहीं करूँगी तो मैं learn कैसे करूँगी? So it will be very challenging to do a work in a project where language is going to be the barrier, so that I can learn that language and cross my limits. You know. Understanding. So it's going to be a good thing for me. I'm open to do that. Great. रोशनी, जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं खास, या उनको सजेशन देना चाहते हैं, या उनसे कुछ भी यू वांट टू से समथिंग, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो आई वुड वांट टू से कि ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, भले ये लिफ्ट हो भी जाए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट डोंट गो आउट इफ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो आप लोग समझदार है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी चलाना है ना. इकोनॉमी जस्ट कांट बी स्टैग्नेंट.
So that's the reason why they have taken the decision of lifting this lockdown. But that doesn't mean that we are safe कि हाँ अभी भगवान जी ने बोल दिया कि आप निकल सकते हो, आप जीवित रहोगे, ऐसा नहीं है. आप मर भी सकते हो, है ना. तो आप घर पे रहिए और घर पे ही अपना जैसे भी आप अभी तक 3 months इस चीज को कंट्रोल किए. जस्ट आई थिंक मैटर ऑफ जस्ट अ मंथ एंड 1.5 months आई थिंक वी शुड बी गुड. तो जब 3 months हम लोगों ने इतना मेहनत किया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि और 1 महीना ही सही वो फॉलो करिए जो आपने किया है. एंड अगर आप बाहर जाते भी हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक द सेफ्टी मेजर्स वेरी सीरियसली. एंड दैट इज इट. एंड आई रियली होप कि सब सेफ रहे. एंड मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. आई इंडीड दिल से आई लव ऑल ऑफ यू. And whenever you guys say anything which is very sweet, it always brings a smile on my face. And I love to be happy all the time, and you guys are the reason of it. So thank you so much for all the love. And it was lovely talking to you. I really like the sweet smile that you wear. कुछ भी आप पूछ रहे थे तो आप स्माइल करते हुए, which is very sweet. मैं पंजाबी में बोलना चाहती हूँ. सत श्री अकाल. बड़ा मजा आया आपसे सत बात श्री अकाल. सत श्री अकाल. बड़ा मजा आया आपसे बात करके. Hope Same to here, same here. again live with us. Definitely, definitely. क्या पता हम आपको आके वहाँ पे शूट करें बॉम्बे जल्दी. आप क्विकली अपना शूट पे वापस जाएं और हम Thank you so much. शूट देखें और कवर करें. Thank you. Definitely, definitely. I would love that. Pleasure talking to you. You are very cute. Thank you. Thank you so much, sweetie. Take care. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye. ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ.